आज की कहानी है आत्मनिर्भर। देवर जी, अब तो आपकी नौकरी लग गई। मेरी सलाह मानो, आपके लिए अच्छी सी घरेलू लड़की ढूंढ देती हूँ। आप जल्दी से शादी के लिए अपनी हामी भर दीजिए। रितिका ने अपने देवर अंकित से कहा। हाँ भाभी, शादी तो ज़रूर करूँगा, पर मुझे लड़की घरेलू नहीं चाहिए। घरेलू लड़की से क्या समस्या है देवर जी? आखिर मैं भी तुम्हारे भाई का घर संसार संभालती हूँ। हाँ भाभी, यह तो सही है कि आप भैया का पूरा घर संसार संभालती हो, पर भैया को कितना संभालती हो? आपका क्या मतलब है? तुम्हारे कहने का साफ साफ कहो। रितिका नाराज होते हुए बोली। मुझे साफ साफ कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अपने आप से सवाल कीजिए। क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? आपको भाई से कोई शिकायत नहीं? अंकित अपने भाई अनुज से 10 वर्ष छोटा है। मुश्किल से जब वह 12 साल का था, तब रितिका इस घर में बहू बनकर आई। पूरा घर खुशियों से झूम उठा था। रितिका थी ही इतनी प्यारी। धीरे धीरे रितिका ने सभी का दिल जीत लिया। अंकित की माँ यशोदा देवी तो अपनी बहू पर वारी वारी जाती। सुंदर सुशील सुगर जैसी बहू की उन्होंने कल्पना की थी। रितिका उनकी कसौटी पर 16 आने खरी उतरी थी। पर शिक्षा के क्षेत्र में रितिका ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। बीए फाइनल करते करते रितिका की शादी अनुज के साथ तय हो गई थी। अनुज ने इस बात के लिए रितिका से कई बार कहा कि घर के काम से थोड़ा समय निकालकर थोड़ा अपनी शिक्षा की ओर भी ध्यान दो। अगर तुम आगे पढ़ना चाहे तो मैं घर के काम के लिए सर्वेंट लगा दूंगा। और जब मैं तुम्हें देखने गया था तो तुमने कहा भी था कि तुम मेरे यहाँ आकर आगे की पढ़ाई जारी रख सकती हो और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और तुमने हामी भी भरी थी। रितिका हंसते हुए कह देती है, अरे पतिदेव, अब तो शादी हो गई है, अब पढ़ लिख कर क्या करना है? आप तो पढ़े लिखे हो, बात आई गई हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे अंकित बड़ा हो रहा था, पग पग पर वह यह अपेक्षा करता कि उसकी बड़ी भाभी उसका मार्गदर्शन करे, उसके प्रोजेक्ट बनाने में, उसकी पढ़ाई करने में। लेकिन रितिका इन सब में पीछे रहती है। और अगर बाजार का जरा सा कुछ काम हो तो इसके लिए भी रितिका के कदम घर से बाहर नहीं निकलते। इस बात के लिए अनुज कितना बोलता था रितिका को कि तुम घर की 4 दीवारी से अपने आप को बाहर निकालो। स्त्रियों को सब कुछ आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी आत्मनिर्भर बने, उसे किसी भी बात के लिए, किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन रितिका ने अनुज की इस बात को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि रितिका का मानना था कि स्त्रियों की जिम्मेदारी सिर्फ घर तक ही सीमित होती है। रितिका आत्मनिर्भर शब्द का मतलब समझना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे रितिका और अनुज की इस बात पर खटपट भी शुरू हो गई थी। अनुज ऑफिस से थका हारा आता, रितिका अपने दिन भर के कामकाज का दुखड़ा लेकर के बैठ जाती और अनुज को यही ताना मारती कि आपके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है, सारा दिन मैं घर पर बोर होती रहती हूँ। और अनुज भी गुस्से में बोल देता है, अपने मन से नहीं लगता तुम्हें? मैं थका हारा आया और तुम अपना राग अलापने बैठ गई। अगर रितिका को अपने मायके जाना होता तो वह अनुज से ही जिद करती कि आप मुझे छोड़ने जाओ और लेने जाओ, क्योंकि रितिका अपने मायके में अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। तो रितिका की पूरी जिम्मेदारी अनुज की ही बनती थी। बेचारा अनुज परेशान हो जाता है। कभी कभी उसको ऑफिस से छुट्टी मिलती, कभी नहीं मिलती। अगर वह बोलता कि मैं तुम्हारा रिजर्वेशन करवा देता हूँ, तुम खुद चली जाओ, तो रितिका का रोना धोना शुरू हो जाता। आपके जीवन में तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। कुछ वर्षों बाद रितिका और अनुज के जीवन में नए मेहमान का आगमन हुआ और दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। ऑफिस से लेकर घर तक की एक एक जिम्मेदारी अनुज के कंधों पर थी। रितिका ने घर तो बहुत अच्छे से संभाल रखा था, लेकिन अनुज को उससे यह अपेक्षा थी कि वह बाहर के कामों में भी उतनी ही जिम्मेदार होती, तो शायद उसके लिए बहुत आसान हो जाता। बाल मन अंकित यह सब देखकर धीरे धीरे अपने मन में यह बात घर करता गया कि मैं एक घरेलू लड़की से शादी कभी नहीं करूँगा। और सही भी तो है। पढ़ाई के सिलसिले में 5 साल बाहर रहकर
अंकित अपना खाना बनाना भी सीख गया था, क्योंकि उसको हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए अनुज ने उसको एक अलग से कमरा दिला दिया था। खाने पीने और ज़रूरत की चीज़ें अंकित ने धीरे धीरे अपने कमरे में जुटा ली थी। जब भी छुट्टियों में घर आता, अपनी माँ और भाभी से खाने की बारीकियां सीखकर धीरे धीरे माहिर होता चला गया। उसका कहना था कि घर का सारा काम तो मुझे आता है, मैं अपनी बीवी को खाना बनाकर खिला सकता हूँ। मुझे सिर्फ घर पर खाना बनाने के लिए पत्नी की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं चाहता हर काम के लिए वह मेरे ऊपर आश्रित हो। मुझे एक आत्मनिर्भर लड़की चाहिए। इसीलिए भाभी जी, मुझे घरेलू लड़की नहीं चाहिए जो कदम से कदम मिलाकर जीवन के सफ़र में मेरा हर सुख दुख में साथ दे। अपने देवर से यह बातें सुनकर रितिका को भी एहसास हो रहा था कि उसने अपने जीवन में कदम से कदम मिलाकर समय के साथ चलना नहीं सीखा। अपने आप को घर की चार दीवारी में कैद करके अपने जीवन को संपूर्ण माँ बैठी थी। काश समय रहते वह अनुज की बात मान लेती तो आज के समय में वह किसी के लिए उदाहरण बन सकती थी। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।